नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 29 को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू गेट 25 to 30% रिटर्न ऑन ETF। देखो, इसे बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप बैंक में तो आप FD किए होंगे, तो FD में जनरली आपको 6 से मैक्सिमम 9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप FD से थोड़ा सा अपर जाएंगे, मूवमेंट करेंगे, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे या सुने होंगे, तो म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट स्टार्टिंग ही 12% से होता है और एक एवरेज 14% से 15% तो आपको मिलता ही है अगर आप सबसे सेफेस्ट म्यूचुअल फंड यानी कि लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अगर आप मिड कैप में करते हैं या आप स्मॉल कैप में करते हैं या फ्लेक्सी कैप में करते हैं और आपका होराइजन लॉन्ग है, देखो मैं जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो मैं लंबे समय की बात करता हूं। मेरा इन्वेस्टमेंट का थॉट हमेशा 30 साल रहता है, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप में देखेंगे तो ये आपको 20 से 25% तक का भी रिटर्न मिल जाता है एवरेज। जैसे आप 20 से 22% ले सकते हो, 25% तक के भी रिटर्न मिलते हैं। अब कई लोग बोलेंगे हमने तो 54% रिटर्न देखा है, इसलिए मैंने बोला मेरा होराइजन हमेशा 30 साल रहता है। मैं ये देखता हूं कि कोई भी AMC यानी कि म्यूचुअल फंड 20 साल में या 30 साल में एवरेज रिटर्न कितना दे रहा है। उसके अलावा हमको परसेंट वाला रिटर्न नहीं देखना, हमको CAGR देखना है। अब ये क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस क्लास के वीडियो में बताया, उसे आप देखना, ठीक है। आज हम ये जानेंगे कि आप इस 20 से 25% की रिटर्न को श्योर कैसे कर सकते हो या आप इसे इनडायरेक्टली 30% रिटर्न कैसे बना सकते हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है। इवन आप 30 से पार भी जा सकते हो, आप 35 से 40 भी जा सकते हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने CAGR को 25 से 30 कैसे लेके जाओगे और आप चाहो तो उससे ऊपर भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाया कि आप किसी भी ETF को कैसे पिक करेंगे इन्वेस्टिंग के लिए, आप अपना वॉच लिस्ट कैसे बनाएंगे, आप कैसे देखेंगे, आप उसे एक बार देखो, क्योंकि आप उसे देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आज के आप मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में सेम चीज रिपीट नहीं कर पाऊंगा, वीडियो लंबा बनेगा। तो देखो, अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो मे भी शायद आप कभी सोचे नहीं हो, क्योंकि जब मुझे ये चीज समझ आया, मैंने जब इस चीज को सीखा, देखा, जाना, तो मैं बोला यार ये क्या है, ये तो बिल्कुल दिमाग हिलाने वाली बात है। चलो बताता हूं एग्जाम्पल के लिए। जो अभी निफ्टी है ना, वो निफ्टी चल रहा है 25,400 के आसपास, ठीक है। मैंने आज का मार्केट अभी देखा नहीं है, ठीक है, मैं 3 बजे देखता हूं। चलो मैं इसको राउंड फिगर के लिए 25,000 ले लेता हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, अगर मार्केट टूटता है, अगर मार्केट 50% टूट गया, सपोज मार्केट जो है 50% टूट गया, तो 25,000 कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा मैथ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। आप बोलोगे बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, अगर मार्केट 25,000 से 12,500 पे आया, मतलब 50% टूटा, लेकिन अगर मार्केट 12,500 से वापस 25,000 पे जाएगा तो ये बढ़ा कितना, कितना बड़ा आप बता सकते हो। तो ये चीज जान के मैं शॉक्ड हो गया, ये कितना बड़ा पता है, 100%। ये 100% बड़ा, तभी तो डबल होके वहां पहुंचा। तो मुझे ये समझ आया कि जब मार्केट टूटता है, तो अगर 50% टूट रहा है तो 50% टूट रहा है, लेकिन वही मार्केट जब अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा तो 100% बढ़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो जब मार्केट टूटेगा तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। या ऐसा हुआ कि कभी मार्केट टूटा, आपके हाथ लग गया, आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हो सकता है आप यहां पे आ जाओ, ठीक है। बहुत रेयर केस में होता है कि यहां पे मार्केट टूटा तो आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ये बहुत कम होता है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, लेकिन आप सोचो अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा 100% बढ़ेगा एवरेज इन्वेस्टमेंट करने के कंपैरिजन में। अब देखो यहाँ पे समझने, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप बोलोगे 25,000 से 50% नहीं टूटता, मुझे भी पता है 50% नहीं टूटता, बट फैक्ट क्या है, मार्केट अगर आज 25,400 पे चल रहा है तो 25,400 से 25,396 तो होगा ना, 4 पॉइंट तो टूट सकता है ना। तो 4 पॉइंट टूटेगा तो मे बी वो 0.01% टूटेगा, बट ये वापस 400 पे जाएगा तो समझना आप 100% ऊपर जाएगा। इस चीज को आप समझना। तो अगर आप नॉर्मल एक एवरेज पे बाय करते हो तो हो सकता है जो आपका एक एवरेज आए, जैसे अभी 25,400 के आसपास है, तो आपका 25,390 आ जाए या 25,360 आ जाए। बट
आप तब बाय करते हो जब मार्केट हमेशा डाउन रहता है, यानी कि डीप में रहता है, गिरा हुआ रहता है, तब आपको 100% का बेनिफिट मिलता है। तो हो सकता है कि आपका जो एवरेज है वो 25,200 पे आए, ये भी हो सकता है कि आपका एवरेज 25,000 पे आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया गया होगा। अब ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डाउट होगा जो मैं ये बता रहा हूं, ठीक है, कि ये कैसे क्या होता है। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझा रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन फंडा था जो मेरे को आपको बताना था। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एक माइंडसेट देना चाहता हूं लाइव दिखाने से पहले, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं अभी तो करोड़पति नहीं हूं, लेकिन बहुत जल्दी बन जाऊंगा कुछ सालों में। बट मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो और अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो या अपना एक अच्छा हेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हर चीज को बताता हूं। तो मैं मानता हूं अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो, तो मैंने बोला कि हमेशा आपको अपने इन्वेस्टमेंट का 10% इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि 1,000 रुपए। तो अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया है ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में, तो आपको और नहीं निकालना है। हाँ, अगर आपका एक्स्ट्रा इंसेंटिव आता है, आपका बोनस बनता है, या पार्ट टाइम जॉब करके कुछ कमा सकते हो, या आप एक जोड़ी जूते को 5 साल पहन सकते हो, एक जोड़ी कपड़े को 1-2 साल पहन सकते हो और 1-2 हजार रुपए बचा सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। और जिनके पास पैसे कोई कमी नहीं उनके लिए तो है। तो अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो तो आप 10% यानी कि 1,000 रुपए तो बचा सकते हो। ठीक है, सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो, अब क्या होता है ना, एक महीने में 30 दिन होता है। 30 दिन में ना मार्केट लगभग अप्रोक्सीमेट 24 दिन खुलता है। 4 आपका वीको संडे चले जाता है और कुछ फेस्टिवल वगैरह काट सैटरडे संडे चले जाता है 8। तो 8 चले गया तो 30 में कितना बचा? 22 बचा। ठीक है, 22 दिन खुलता है और कोई 18-20 दिन भी हो जाएगा, 24 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, अपने फोन में ना आप 3 बजे का 3 PM का एक अलार्म लगा लो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइम में फ्री होते हो। आप चाहो तो 2 बजे का भी लगा सकते हो, बट 3 PM इसीलिए और भी लोग सजेस्ट करते हैं, मैं भी आपको इसलिए सजेस्ट करूंगा कि जनरली वो मार्केट का क्लोजिंग टाइम रहता है, तो उस समय बहुत हलचल मचे रहती है। तो आप एक अच्छा बेनिफिट, मतलब बहती गंगा में हाथ धो सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो आपको 3 बजे का अलार्म लगाना है। अलार्म का नाम अलार्म का नाम रख देना, जैसे मैंने रखा है ETF चेक कर ले भाई। ठीक है, उस समय आपको ये देखना है कि मार्केट गिरा हुआ है कि उठा हुआ है। ठीक है, और ऐसा आपको हर दिन देखना है। और आपके पास पोर्टफोलियो कितना है? 1,000 रुपए आप महीने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो? 25 से 30% रिटर्न कमाने के लिए कि आपने एक 3 बजे का अलार्म लगा लिया, मार्केट को एनालिसिस कर रहे हो। अब देखो, अब उसके बाद क्या करना है। अगर निफ्टी 1% टूटता है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर जो आपने ETF का वॉच लिस्ट बना के रखा है, अगर वो 2 या उससे ज्यादा टूटता है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 1% टूटता है तो भी आप कर सकते हो। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ 1% आपका वॉच लिस्ट बनाना टूटता है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आप जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो 2 चीज आपको फॉलो करना है कि जब भी निफ्टी 1% मिनिमम टूटा या उससे ज्यादा टूटा तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और दूसरा, जो आपने ETF का वॉच लिस्ट बनाया है, अगर ये वॉच लिस्ट आपका 1%, 2% से, मैं जनरली 2% से ज्यादा टूटता है तो सोचता हूं लेने का, तब आपको सोचना है लेने का। अब देखो क्या होता है ना, कई बार ये सपोज आज निफ्टी 1% टूट गया, आपने ना सपोज 100 रुपए, चलो पूरा 1,000 रुपए डाल दिया, अगले दिन निफ्टी 2% टूट गया, आपको पछताने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। आने वाले समय में ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा होगा, जब और ज्यादा टूटेगा हम और ज्यादा लेंगे। अब दूसरा केस क्या होता है कि पहला दिन हो गया निफ्टी बढ़ रहा है, दूसरा दिन हो गया निफ्टी कंसोलिडेटेड है, मतलब वही का वही है, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, तीसरा चौथा पांचवा दिन हो गया, कोई दिन नहीं भाई, आपके पास 22 दिन है। ठीक है, आपके पास 22 दिन है, आप 22वें दिन तक का वेट करोगे। अगर 22वें दिन तक भी नहीं बढ़ रहा तो आप अपने पसंद से कोई भी एक ETF में 1,000 रुपए लगा दो। अब देखो आप कर क्या रहे हो कि जब भी आपका निफ्टी 1% टूट रहा है या जब आपके ETF 2% से ज्यादा टूट रहे हैं, तभी आप 1,000 रुपए डाल रहे हो। मतलब आप डाउन टाइम में ही मार्केट में पैसा डाल रहे हो, आप अप टाइम में पैसा डाल ही नहीं रहे। ठीक है, अब यहां पे मैं एक छोटा सा डिफरेंशिएशन क्लियर आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ आए। ठीक है, कि देखो म्यूचुअल फंड और ETF में फर्क क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जो हम मंथली SIP करते हैं ना, सपोज हमने 1,000 रुपए की SIP कर दी कि हर मंथ के 5 तारीख को हमारा 1,000 रुपए कट जाएगा। तो सपोज अभी जस्ट सेकेंड,
सपोज ना अभी सितंबर चल रहा है, 5 अक्टूबर को आपकी एसआईपी कटनी है, 5 अक्टूबर को मार्केट भैया उठा हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो आपका जो एएमसी रहेगा फंड का, वो तो बढ़े हुए मार्केट में पैसा लगाएगा, तो आपका ज्यादा पैसा लगेगा। और आपको पता चल रहा है कि 6 तारीख को ही मार्केट टूट गया, मतलब मार्केट सपोज 100 रुपए था 5 तारीख को, तो 6 तारीख को ना 95 रुपए आ गया। तो अगर आप 95 रुपए में आपका 1000 रुपए लगेगा तो आपको सस्ता पड़ा ना, मतलब आप डाउन पे खरीदे। तो ये बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता, ये बेनिफिट आपको ईटीएफ में मिल जाता है। अब कई लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई वी आर वेटिंग फॉर ईटीएफ, हम किसी स्टॉक में भी तो कर सकते हैं, हम किसी स्टॉक में भी तो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है, स्टॉक में इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, और ईटीएफ में कि वो डाउन तो नहीं हो जाएगा या वो गिर तो नहीं जाएगा, आपको एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आना चाहिए। बट ईटीएफ में क्या रहता है, आप ऑलरेडी किसी इंडेक्स को या किसी सेक्टर को बाय करते हो तो उसके गिरने का कोई सवाल नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल फंडा था। दूसरा चीज आपको क्या करना है कि जो मैंने बताया कि आपको वेट करना है। अगर 15 दिन तक मार्केट नहीं गिर रहा तो 16वें दिन गिरेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट गिरा, आपने बाय कर लिया और उसी महीने में किस दिन मार्केट और ज्यादा गिर गया, तो आपको अफसोस नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आप ईटीएफ को तब बाय करोगे जब वो डाउन रहेगा, और आपको आपके ईटीएफ का पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन दिखेगा, रेड कभी नहीं दिखेगा। एक सिंपल सा थॉट है कि बाय द रेड एंजॉय द ग्रीन, बस खत्म। अब वो चाहे 1 रुपए का भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये फंडा है। चलो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं फोन में, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे नीचे में जाते हैं वॉच लिस्ट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो वॉच लिस्ट बनाया था, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, तो देखो यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग ईटीएफ का वॉच लिस्ट बनाया है और हमने एक शॉर्ट ईटीएफ का वॉच लिस्ट बनाया है। अगर आप डायरेक्टली आज की वीडियो को देख रहे हो तो एक वीडियो पहले देख लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो आपको मैंने क्या सिखाया, आपको तब बाय करना है जब मार्केट गिरा हुआ हो। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देखते हैं। तो देखो निफ्टी को कैसे देखोगे, देखो निफ्टी चल रहा है अभी 25,335 रुपए, 85 रुपए टूटा हुआ है। अगर परसेंट में बात करोगे तो 0.3% टूटा हुआ है। तो निफ्टी 1% से नीचे टूटेगा तो आप थोड़ा सा बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो निफ्टी तो 1% नहीं टूटा है, बट हाँ टूटा जरूर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने ईटीएफ में। तो देखो सबसे पहले मैं लॉन्ग ईटीएफ को देखता हूं। तो देखो लॉन्ग ईटीएफ में जो फेसबुक और मेटा वगैरह है, अमेजॉन है, ये सब तो भाग रहे हैं भाई, दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन सा गिरा हुआ है, तो देखो अपने को सिल्वर और गोल्ड गिरा हुआ दिख रहा है, बट परसेंट में आप देखोगे तो 0.39% है और 0.73% है। तो अभी अपने को वेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 50 ये भी 70% है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल कैप भी उतना नहीं गिरा, तो आपको नीचे आना है, देखना 2%। मैंने बोला 2% से जब ज्यादा गिरा होगा तभी हम पैसा डालेंगे, ठीक है। अच्छी बात यह है कि जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट थोड़ा सा डाउन है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो लॉन्ग ईटीएफ में मैंने जो को रखा है वो कोई भी 1% से भी ज्यादा नहीं गिरा है, तो लॉन्ग ईटीएफ को मैं स्किप करता हूं। अगर आपका आज ऐसा दिन है कि आपने महीने का 22 ही दिन खुलता है, आप 22वें दिन पे बैठे हो, देन आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं शॉर्ट ईटीएफ में जाता हूं। तो देखो शॉर्ट ईटीएफ में पहला ही जो कॉमोडिटी ईटीएफ है वो 1.04% गिरा है। अगर वैल्यू में बात करूं तो लगभग 1 रुपए गिरा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और देखो क्या गिरा है। और मैं अगर नीचे आता हूं, ठीक है, तो आप देखो फार्मा बीज जो है वो 1.88% गिरा, मतलब अभी 2% नहीं है। दो मतलब दो गिरना चाहिए अपने को, ठीक है। अच्छा वाह, देखो उसके नीचे आप आईटी बीज को देखो, आईटी बीज 3.24% गिरा है। उसके नीचे हेल्थ भी गिरा हुआ है। तो अभी जो मैंने ईटीएफ को अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है, नहीं पता आपको कैसे करना है, प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा। तो देखो मुझे आज क्या लग रहा है कि जो मेरा आईटी बीज है ना वो 3.2 मतलब 3%, 2% से ज्यादा गिरा। अगर वैल्यू में आप बोलोगे तो 1.5 रुपए गिरा है, कोई बात नहीं। आपके पास 1000 रुपए है, देखो भैया 44 है, आप 20 शेयर तो कम से कम ले सकते हो 1000 रुपए में, ठीक है। अब लेना कैसे है ये बता दूं, ये मेरे पापा का अकाउंट है, मैंने इसमें अभी पैसा ऐड नहीं किया, तो मैं आपको बता रहा हूं लेना कैसे। आप आईटी बीज में क्लिक करो, ठीक है, आप बाय पे जाओ। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, वन टाइम या एसआईपी। तो आपको एसआईपी नहीं करना है, मैं एसआईपी के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी। तो वन टाइम पे आपको क्लिक करना है। अब देखो मैंने बोला था 20 शेयर आप ले सकते हो, तो देखो 20 शेयर का भी 897 रुपए हो रहा है।
तो आप इसको 23 कर दो, तो 23 शेयर का 1031 हो रहा है, आप 22 कर दो तो 22 शेयर का ना 986 रुपए हो रहा है। तो अपने को तो अभी इतना लेना नहीं है। आप देख सकते हो मेरे पास अभी अवेलेबल कैसेस में 137 रुपए ही पड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने डेमो के लिए अकाउंट रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको डेमो बताने के लिए कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, चलो पांच पांच ETF लेके देखता हूँ। तो 5 ETF के लिए भी ज्यादा पड़ रही है, मैं 3 कर लेता हूँ। तो देखो 3 ETF मैं डेफिनेटली ले सकता हूं। अब देखो, अब दो चीज यहाँ पे आपको बताऊंगा। आप देखो IT20 का जो भी प्राइस चल रहा है 44 रुपए 85 पैसा चल रहा है। आप चाहते हो आपको 44 रुपए 80 पैसे में खरीदना है या 75 पैसे में खरीदना है, तो आप लिमिट ऑर्डर लगा दो भाई, 5 पैसा भी बहुत होता है हमारे लिए, क्योंकि हम तो गिरे हुए पे खरीद रहे हैं ना। तो मैं ना 44 रुपए 80 पैसे में खरीदना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में जाता हूँ और 44 रुपए 40 पैसे को 44 रुपए 80 पैसा कर देता हूँ, ठीक है, और सिंपल सा प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, कंफर्म। तो देखो ये मेरा प्लेस ऑर्डर में आ गया। अभी ये मेरा पेंडिंग में है, ठीक है। जैसे ये उस प्राइस को हिट करेगा 44 रुपए 80 पैसे को, ये मेरा ETF का डिलीवरी कट जाएगा और ये मेरे जो पेंडिंग के बगल में एग्जीक्यूटेड दिख रहा है वहां पे दिखाने लगेगा। आप चाहो अगर आपको ये तुरंत चाहिए तो अब IT20 के SIP में क्लिक करके एडिट ऑर्डर में जाके इसको जैसे ही मार्केट प्लेस पे क्लिक करोगे तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूं। अब मैंने अपडेट किया, देखो ये तुरंत एग्जीक्यूट हो गया, पेंडिंग से हट गया, अभी एग्जीक्यूट में आ गया। जैसे आप एग्जीक्यूट में क्लिक करोगे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने 3 शेयर बाय कर लिया। अब देखो यहाँ पे नीचे में आपका एक पोर्टफोलियो सेक्शन है, आप चाहो तो पोर्टफोलियो सेक्शन में क्लिक करो, ठीक है। और तो देखो आपने दो, कल हमने एक ETF लेके रखा था, आज हमने एक ETF लिखा है। तो देखो हमने IT20 लिया है, कल हमने एक गोल्ड बीज लिया हुआ था। तो अभी रेड है क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, मार्केट उठेगा तो आपको ये ग्रीन में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूं। तो इस तरीके से आप अपना एक वॉच लिस्ट बना सकते हो और आपको शेयर को तब बाय करना है जब या तो निफ्टी 1% से ज्यादा टूटे या तो ETF, निफ्टी बढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, बट उसके बावजूद भी अगर ETF 3% से ज्यादा टूटा है देन आपको बाय करना है। तो ऐसा करने पे आप क्या करोगे कि नॉर्मल आपके जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो तो नॉर्मल रैंडमली बाय करते हैं। अगर मार्केट ऊपर है और आपने 5 तारीख का SIP किया है तो भी ये बाय करेंगे, और अगर 5 तारीख को मार्केट नीचे है तो भी बाय करेंगे। तो आपका यहाँ पे एवरेजिंग हो जाता है, आप समझना इस बात को। लेकिन ETF के केस में क्या हो रहा है कि आप तभी बाय कर रहे हो जब आपका मार्केट गिरा हुआ है, अब तभी बाय कर रहे हो जब मार्केट गिरा हुआ है, तो आपका एवरेज होगा तो इनके एवरेज से तो ज्यादा होगा। और अपने को 5% का भी एवरेजिंग ज्यादा मिल गया तो अपने को रिटर्न बहुत मिलेगा। ये मैंने आपको SIP के कैलकुलेटर में बता चुका है, ठीक है। तो जो मेरा आज का टॉपिक था कि आप 25 से 30% का रिटर्न कैसे कमाओ, आप इसे 30 से बढ़ा के 35-40 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट मार्केट में रह रहे हो। ज्यादा नहीं, आपको 5 मिनट का समय देना है हर दिन, मंडे टू फ्राइडे 3 बजे का अपने फोन में अलार्म लगाओ, जब अलार्म बजे अपनी ETF के वॉच लिस्ट को देखो। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्ट करने लायक 2% 3% टूटा है तो करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम, बस बात खत्म। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ETF इतना पॉपुलर क्यों है इन्वेस्टिंग के लिए। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ETF में म्यूचुअल फंड कैसे करते हैं, यानी कि SIP कैसे करते हैं, और वो सेफ है कि नहीं, सही है कि म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहिए, वो ज्यादा सही है। ये दोनों मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता हूं। आज के लिए इतना ही। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास मिले। आप मेरे वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो ETF के बारे में या इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।